विवेकानंद ने इस बात को कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ये एहसास हम सबको करवाया था, हर भारतवासी को कराया था कि अगर हम अपनी परंपरा पर ही गौरव की अनुभूति नहीं करेंगे, यह देश जब पाकिस्तान के द्वारा थोपे गए युद्ध का मुकाबला कर रहा था, और वो अभी तब जब 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के 3 वर्ष के अंदर ही जब पाकिस्तान ने फिर से भारत पर युद्ध थोपा था, याद करिए उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में देश, बहादुर सेना जिस मजबूती के साथ लड़ी थी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। देश ने विजयश्री को वर्ण किया था। देश ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के उनके शब्द इस देश के लिए मंत्र बनकर के उभरे थे। देश की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह आह्वान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इसके गौरव की अनुभूति न करता हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक मजबूत ढांचा हम सबको नजर आ रहा है, वह अगर उसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किन्हें दिया जा सकता है, तो सचमुच उसके शिल्पी हैं आज भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। देश के अंदर जिस मजबूती के साथ हाईवे का निर्माण हुआ है, राजमार्गों के निर्माण के लिए जिस द्रुत गति से पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, आज उसने भारत की गति को, विकास की रफ्तार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज पूरी दुनिया इस बात को लेकर अचंभित है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो इसके पीछे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक कारण है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार सर्वे अटल जी की इन परिकल्पनाओं को साकार करती हुई जो आज मजबूत हाईवे के बेहतर नेटवर्क के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गडकरी जी का, कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को भरपूर मदद दी है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ये एहसास हम सबको करवाया था, हर भारतवासी को कराया था कि अगर हम अपनी परंपरा पर ही गौरव की अनुभूति नहीं करेंगे, यह देश जब पाकिस्तान के द्वारा थोपे गए युद्ध का मुकाबला कर रहा था, और वो अभी तब जब 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के 3 वर्ष के अंदर ही जब पाकिस्तान ने फिर से भारत पर युद्ध थोपा था, याद करिए उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में देश, बहादुर सेना जिस मजबूती के साथ लड़ी थी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। देश ने विजयश्री को वर्ण किया था। देश ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के उनके शब्द इस देश के लिए मंत्र बनकर के उभरे थे। देश की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह आह्वान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इसके गौरव की अनुभूति न करता हो। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ये एहसास हम सबको करवाया था, हर भारतवासी को कराया था कि अगर हम अपनी परंपरा पर ही गौरव की अनुभूति नहीं करेंगे, यह देश जब पाकिस्तान के द्वारा थोपे गए युद्ध का मुकाबला कर रहा था,
और वो अभी तब जब 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के 3 वर्ष के अंदर ही जब पाकिस्तान ने फिर से भारत पर युद्ध थोपा था। याद करिए, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में देश, बहादुर सेना जिस मजबूती के साथ लड़ी थी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। देश ने विजयश्री को वर्ण किया था। देश ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के उनके शब्द इस देश के लिए मंत्र बनकर के उभरे थे। देश की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह आह्वान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इसके गौरव की अनुभूति न करता हो।